दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारत और इजराइल के बीच एक संबंधित एक न्यूज़ आ रही है जिसमें एक जगह है जिसका नाम है हाइफा। हाइफा एक पोर्ट है, एक पोर्ट सिटी है जहां पर बहुत सारे व्यापार के काम होते हैं और ये हाइफा पोर्ट इजराइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब खबर ये आ रही है कि हाइफा जो शहर है उसके जो मेयर हैं उन्होंने ये दावा किया है कि इजरायली टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैटल ऑफ हाइफा। मीन्स एक समय वर्ल्ड वार वन के समय जो इजराइल था वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। उसमें ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स और ऑटोमन एम्पायर के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में ये जो हाइफा पोर्ट है ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था। उसको जीतने के लिए ब्रिटिश आर्मी और ऑटोमन एम्पायर के बीच युद्ध हुआ था जिसको बैटल ऑफ हाइफा के नाम से जाना जाता है। अभी तक इजराइल के टेक्स्ट बुक में ये बताया जाता था कि ये जो हाइफा पोर्ट है, खासकर जो बैटल ऑफ हाइफा है, मतलब एक टॉपिक है बैटल ऑफ हाइफा, उसमें ये बताया जाता था कि ये ब्रिटिश आर्मी ने हमें ये पोर्ट जीती थी। अब जब कुछ समय पहले इजरायली लोगों ने रिसर्च किया तो उसमें ये पाया गया कि ये जो बैटल ऑफ हाइफा है ना, मोस्टली भारतीय सैनिकों के बलिदान से जीता गया था। इसमें हीरो ऑफ, मतलब ये जो है ना, ब्रिटिश आर्मी पहले भारत पे कब्जा करके रखी हुई थी और उसमें जो ब्रिटिश आर्मी थे उसमें भारत के बहुत सारे सैनिक जॉब करते थे। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें ब्रिटिश सैनिक और जर्मन सैनिकों के बीच दो एक्सिस बन गए थे। उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। अंततोगत्वा जो ब्रिटिश आर्मी थी उसकी विजय हुई थी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था, अभी तक हाइफा पोर्ट पे ये डिटेल्स नहीं आ पा रहे थे तो मैं बता देता हूँ। जो हाइफा पोर्ट पे जो युद्ध हुआ था उसमें 3 रेजिमेंट जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिकों को वहाँ भेजा गया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 1918 के आसपास हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये जो युद्ध हुआ था उसमें जो भारतीय सैनिक थे भाला और चाकू लेकर के लड़ने गए थे। अब सोच लीजिए उस समय मतलब बंदूक होता तो वो आसानी से इवन देन जो ऑटोमन एम्पायर के लोग थे वो सुपीरियर थे, उनके पास कैवलरी थी, गन थी और उनका पोजीशन भी बहुत अच्छे पॉइंट पे था। इवन देन भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। एक हीरो ऑफ हाइफा के नाम से भी जाना जाता है जो मेजर दलजत सिंह थी जो इनको लीड कर रहे थे और उनकी शहादत को अब इजराइल रिकॉग्नाइज कर रही है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि भारत और इजराइल के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट संबंध है। और अभी एक दिन पहले ही एक खबर आई थी कि इजराइल और जो गाजा है उसके बीच में जो पीस प्रोसेस है वो इनिशिएट हो गया है। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेकों ट्वीट करके इसका समर्थन किया था। और ये जो युद्ध है ना इजराइल और गाजा का, वो आज से नहीं सालों से चल रहा। मेरी उम्मीद है कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। लोगों को शांति से जीने का हक है, चाहे वो इजराइल के हो या गाजा के हो। लड़ने से कुछ होगा नहीं, देखते हैं आने वाले समय। बट ये जो सिग्निफिकेंट चेंज है इससे भारतीयों और इजरायलियों के जो व्यक्तिगत, मतलब भारत सरकार और इजराइल के तो अच्छे संबंध हैं ही। इससे क्या होगा कि अब इजराइल के स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा कि जो आपको जो हाइफा पोर्ट है ना वो ब्रिटिश ने न जीता करके वो भारतीय सैनिकों के लहू से जीता गया। तो क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत और इजराइल के बीच में जो संबंध है वो और पीपल टू पीपल हो जाएंगे। वो हर इजरायली को ये पता होगा कि भारत के कारण हम लोगों को हाइफा पोर्ट मिला है और अन्य संबंध भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो इजराइल बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कंट्री है, वो भारत में निवेश करेगा और अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगा तो अपने जो इंडियन डिफेंस है उसको भी बहुत सहायता मिलेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो अभी के हेडलाइन से गायब हो गया था। बट मैं सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो बनाना बनता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, बट एनीवे दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।